हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आइए बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। यूएसए की एक भारी डिप्लोमेटिक गलती जिससे यूएसए को तो नुकसान हुआ ही हुआ और अफगानिस्तान में भी बहुत सफरिंग हुई है। और यूएस को सिर्फ इकोनॉमिकली नुकसान नहीं हुआ, यूएस के बहुत सारे सोल्जर्स ने वहाँ पे अपनी जान गंवाई। मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि अफ़गानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पुल आउट होने वाला है। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखें। उसमें मैंने पूरा बताया कि यूएस कैसे और क्यों पुल आउट कर रही है। अब यूएस पुल आउट तो कर रही है बट एक न्यूज़ ये सामने आई कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पुराने वेपन्स थे जो वो यूज़ कर रही थी जब वो यूएस में थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान में थी, डिप्लॉयड थी, तो उसमें से बहुत सारी जो टैंक्स हैं उनके जो बहुत सारे व्हीकल्स हैं, आर्मी व्हीकल्स हैं जो एकदम मिलिट्री स्टैंडर्ड के व्हीकल्स हैं, उसको तालिबान ने कब्ज़ा लिया। अब आप सोचेंगे कि वो वहाँ क्या कर रहे थे, यूएस ने कुछ नहीं किया उनका। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी उनमें, कुछ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ के नेविगेशंस वगैरह ख़राब थे, कुछ में कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब वो यूएस के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे थे। तो यूएस ने वो छोड़ दिए बट तालिबान ने उन पे कब्ज़ा जमा लिया। तालिबान के लिए वो काफ़ी है वहाँ के लिए। तो ये काफ़ी अजीब बात थी, मतलब यूएस फोर्सेस के लिए। और बात ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में बहुत साल बिता दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, अपने बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ वहाँ हो गई उनके। बट अब क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ पुल आउट कर रहे हैं एकदम से। और जो मैंने बताया ना बहुत सारी चीज़ें कब्जा ली हैं तालिबान ने, मैं उसमें से लिस्ट बताता हूँ आपकी कुछ। इसमें लगभग 270 रेंजर लाइट ट्रक्स हैं, 140 अप्रॉक्स 7000 मीडियम ट्रक्स हैं, एंटी माइन रेजिस्टेंट आर्मर व्हीकल्स हैं और बहुत सारे कार्गो से रिलेटेड व्हीकल्स हैं। अब बात तो ये है कि यूएस जाने ही वाला है, कुछ दिन बचे हैं यूएस के वहाँ पे, बट उससे पहले ही तालिबान ने बहुत सारी सिटीज़ कैप्चर करना स्टार्ट कर दी हैं। तालिबान ने फ़िलहाल के दिनों में ही कांधार ज़िले पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। अफ़गानिस्तान की सेना, आप मानेंगे नहीं, किसी देश की सेना उस ज़िले को छोड़ के, तजाकिस्तान उसके आजू बाजू नेबरिंग कंट्री है उसकी, तो वो वहाँ भाग रहे क्योंकि ईरान नहीं भाग सकते। ईरान ने प्रॉपरली बॉर्डर सील करके रखे हैं अफ़गानिस्तान से। तो आप सोच रहे हैं उस देश की सेना जो जो यूएस सपोर्टेड थी, जिसको यूएस ने ट्रेन किया था, वो सेना तालिबान के आने पे वो देश छोड़ के तजाकिस्तान अपनी जान बचा रही है, इधर उधर भाग रही है। क्योंकि उन सोल्जर्स को पता है अगर वो तालिबान के हाथ लग गए तो बहुत बुरा हश्र करेगा तालिबान उनका। तो काफ़ी ख़राब स्थिति है वहाँ पे। और हाँ, यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसमें ये बोला गया है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ना कहो तालिबान काबुल पे भी कब्जा कर ले, टेक ओवर कर ले। आफ्टर यूएसए पुल आउट, यूएसए के थोड़े बहुत सोल्जर्स बचे हैं वहाँ पे, तो उनने तब भी कंधार को कब्जा लिया है और बहुत सारे शहर कब्जाती जा रही है तालिबान। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी काफ़ी आक्रोश है, बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं कि क्यों भाई, क्या हो रहा है। हमने इतना अपना मनी वेस्ट करा, इतने मैन पावर अपने वेस्ट करा, बट स्टिल नो फ़ायदा। ये वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है। वॉइस ऑफ अमेरिका मतलब वहाँ का सरकारी न्यूज़ चैनल है। तो अब उसने तक लिखा, तालिबान कैप्चर एट लीस्ट अ डजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज अफगान फाइटिंग रेजेस। चाहे तो आप पूरा आर्टिकल उस पेज पे जाके पढ़ सकते हैं। अब आप माने ना माने, यूएसए की एक बहुत बड़ी ब्लंडर था डिप्लोमेटिक तौर पे, क्योंकि यूएसए जैसी कंट्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पुल आउट करेगा, मतलब हड़बड़ी में पुल आउट करेगा। एक प्रॉपर रोड मैप प्लान जो उनका अभी वहाँ वर्चस्व है वो थोड़ा बहुत तब ख़त्म हो ही जाएगा कुछ दिन में। बहुत सारे क्वेश्चन यूएस में भी उठे हैं, वर्ल्ड मीडिया ने भी उठाया ये सब कि क्यों, क्या ज़रूरत थी। ये एक प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर है ये डिप्लोमेटिकली, क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी काफ़ी नुकसान झेला है खुद में। अब ये तो जो हो रहा है वो तो हो ही गया है, बट अब एक बात ये भी है, आपको मैंने बताया था चाइना बड़ा इंटरेस्टेड है। चाइना को तो इंटरेस्ट हर चीज़ में बढ़ ही जाता है जहाँ एंटी यूएस काम हो, एंटी इंडिया काम हो। और चाइना की पॉलिसी भी है प्रॉपर एक्सपेंशन।
तो चाइना ने भी अपने इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं उनके आर्यन ब्रदर पाकिस्तान के साथ मिलके। चाइना भी वहाँ अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत काम करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉपर एक साइंड है, बट यूएस के इन्फ्लुएंस के कारण वहाँ प्रॉपरली काम हो नहीं रहा था। तो हो भी से सकता है कि तालिबान के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल चाइना बातें स्टार्ट कर दे, अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट वहाँ यूज़ करने लगे। एक बात तो साफ साफ ये भी है कि जो चाइना की पॉलिसी है वो ठीक नहीं होती है, वो हमेशा स्थिर नहीं रहती है, वो कभी भी बदल जाती है। इन द सेंस ये कि अगर चाइना के लिए एक चीज़ सही है तो सही है, अगर कुछ पल बाद जाके वो अगर गलत हो गई तो वो पूरी तरह से गलत हो जाएगी। जैसे कि चाइना पाकिस्तान के लिए वीटो करवा देता है, पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने के लिए वीटो भी करवा देता है, बट बहुत सारे मुद्दों पे चुप हो जाता है वो। तो चाइना हमेशा की तरह अपना काम तो कर ही रहा है। अब बीच में एक बात ये भी उठी थी कि इंडिया इंडिया जो है वो तालिबान से बात करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे लोग अचंभित हुए थे इस बात से लेके कि इंडिया ने तो बोला ही है कि हम टेररिज्म से बात नहीं करते हैं, बट हाँ एक बात ये भी है कि इसको हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने क्लियर करा कि हमने कोई फ़िलहाल बात नहीं करी है, ये सिर्फ जो बातें उठाई जा रही हैं वो सिर्फ इंडिया को डिफेम करने के लिए बातें उठाई जा रही हैं। इंडिया के भी बहुत सारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, इंडिया ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है अफ़गानिस्तान में। लेट्स सी क्या और कैसा होता है। बट हाँ, तालिबान ने भी अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमारी कोई इंडिया से दुश्मनी नहीं है। बट आफ्टर यूएस पुल आउट क्या और कैसा होता है अब हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी अनप्रडिक्टेबल इशू है ये। चाइना का तो प्रॉपर प्लान है कि वहाँ से पूरी रोड निकाले, पूरा यूरोप ज्वाइन करे उसको, पूरा यूरोप तक पहुँचे वो रोड। अब देखते हैं यूएस के पुल आउट के बाद उसका रास्ता कितना आसान हो जाता है वहाँ पे, और इंडिया का क्या और कैसा इंटरेस्ट होता है। अब यूएस तो पुल आउट कर लेगा वहाँ से, उसका इन्फ्लुएंस लगभग ख़त्म हो जाएगा। एक बार यूएस चला गया तो उसका इन्फ्लुएंस तो वहाँ से ख़त्म हो ही जाना है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे जाके क्या और कैसा होता है। बहुत कंफ्यूजिंग पॉलिसी थी ये यूएसए की अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि इसका घट रहा है, मतलब यूएस का घट रहा है वहाँ पे इन्फ्लुएंस, तो चाइना का ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, क्योंकि यूएस के लिए चाइना भी एक थ्रेट है ही है ही। तो यूएसए भी क्वाड पे काफ़ी फोकस कर रहा है आज की डेट में, आपने भी देखा होगा। अब लेट्स सी कि क्या होता है वहाँ पे, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं यूएस के पुल आउट के बाद कैसे और क्या होता है वहाँ पे। मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे क्लोज़ कर लिया ऑलरेडी, तो वो वीडियो भी है प्रॉपर अभी मेरे चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी यूएस के पुल आउट के बाद यूएस खुद की एम्बेसी भी वहाँ चालू रखता है कि नहीं रखता है। उसने बोला था कि कुछ सोल्जर्स रहेंगे वहाँ पे कि टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स, बट अब 2 महीने बाद देखते हैं यूएस के प्रॉपर पुल आउट के बाद तालिबान की स्थिति वहाँ पे क्या होती है, और जो अफ़गानिस्तान की प्रॉपर अभी जो गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट है, उसका क्या और कैसा हाल होता है। अफ़गानिस्तान की जो आर्मी होती है उसका क्या हाल होता है। इसमें एक बात ज़रूर है कि जो अफ़गानिस्तान का आम नागरिक है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। खैर, लेट्स सी आगे क्या और कैसा होता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। और हाँ, पिछली वीडियो मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट के न्यू रूल के बारे में बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो भी पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।